बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने डिस्कस करेंगे कि आखिर मॉड क्या है। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था कि अर्थमेटिक मीन और मीडियन क्या है, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड क्या है। मॉड के रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा जो अक्सर औकात पेपर में आए होते हैं, और इसके रिलेटेड मैं आपको फार्मूले भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आखिर मॉड होता क्या है। Mod is the most repeated value of an array set of data। ये most repeated value होती है एक array या set of data में। जो एक डेटा दिया होगा क्वेश्चन में, उसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीट कर रही होगी वैल्यू, वो वैल्यू ही मॉड होगी। वो जो डेटा सेट हमें दिया गया होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स हेट। जो अर्थमेटिक मीन होता है उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, जबकि मीडियन को एक्स डेल्टा से, जबकि जो मॉड होता है उसको हम एक्स हेट से डिनोट करते हैं। उसके बाद दो तरह के डेटाज होते हैं जो क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं। एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। जो अनग्रुप डेटा है ना, इसमें मॉड का कोई फार्मूला नहीं है। इसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी ना, वही हमारे पास मॉड होगी अनग्रुप डेटा में। ये देख लें 11, 22, 23, 22, 22, 44, 44। इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? इसमें मोस्ट जो रिपीटेड वैल्यू है ना 22 है, क्योंकि ये ना 3 मरतबा आई हुई है, जबकि 44 2 मरतबा आई हुई है। ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया है 44, यहाँ पर 22 आता है। उसके बाद है जी 11, 31, 11, 30, 12, 15, 12। इसका मॉड क्या होगा? इसमें देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आ रही है वो कौन सी है। ये 12 2 मरतबा आ रही है और 11 भी 2 मरतबा आ रही है, तो ये दोनों होंगी ना रिपीटेड वैल्यू। तो मॉड हमारे पास होगा 11 और 13। ठीक है जी। उसके बाद ए डेटा हैविंग 3 मॉड, जिसमें कोई डेटा ऐसा हो जिसमें 3 मॉड हो, वो ट्राई मॉड होता है। उसको ट्राई मॉड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये ऊपर जो है ये दो है ना, अगर 3 होते, कोई ऐसी वैल्यूज होती जो 3 बार आ रही होती, मतलब दो दो वैल्यूज, अगर मिसाल के तौर पर 11, 30 और इसके अलावा और कोई वैल्यू भी आ रही होती, तो वो कौन सी होनी थी? ट्री मोड डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी। लेकिन अगर ये डेटा हैविंग 2 मोड्स हों, तो वो कौन सा डेटा होता है? वो बी मोड होता है, क्योंकि उसमें 2 मोड्स होते हैं। तो ये वाला डेटा क्या है? बी मोड है, क्योंकि इसमें 2 मोड्स हैं। अब हम चलते हैं ग्रुप डेटा की तरफ। ग्रुप डेटा में कंटिन्यूस डेटा होता है, एक डिस्क्रीट डेटा होता है। कंटिन्यूस डेटा में जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है, ये आपने याद कर लेना है। एल प्लस इंटू एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन। यहाँ पर प्लस आता है, ये मैंने लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर प्लस आता है एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। ठीक है जी। जबकि डिस्क्रीट में कोई नहीं होता। ये मैं आपको बताता हूँ, आगे क्वेश्चन जाके सॉल्व करते हैं कि ये एल कैसे होता है। एल एल से बनता है जी लोअर क्लास बाउंड्री। ये कैसे मालूम किया जाता है? एफ एम क्या होता है, एफ वन क्या होता है, एफ टू क्या होता है, एच क्या होता है। ठीक है जी। एच जो होता है वो क्लास ऑफ इंटरवल होता है, जो क्लास के दरमियान डिफरेंस आ रहा होता है ना, वो एच होता है। ये भी आगे जो अब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये हमारा आपका ना कंसेप्ट ठीक हो जाएगा कि एच कैसे आता है, लोअर क्लास बाउंड्री कैसे होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा में क्या फ़र्क होता है। कंटिन्यूस डेटा में ऑलरेडी जो है ना हमें क्लासेस दी होती हैं। ये देख लें 0, 5, 5, 10। फिर इससे ना मैक्स मालूम कर लेते हैं। ये कौन सा डेटा होता है? ये कंटिन्यूस डेटा होता है। 10, 15 ये इसमें क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं, ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं। अगर हम क्लास बाउंड्रीज एक्स मालूम कर सकते हैं ना, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कौन सा हमें मालूम हो जाएगा? हमें एक्स मालूम हो जाएगा। फिर इसको करेंगे, फिर 10 + 15 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? एक्स। इसी तरह तमाम वैल्यूज हमें एक्स मालूम हो जाएंगी। जबकि जो डिस्क्रीट डेटा होता है ना, उसमें ना क्लास बाउंड्रीज नहीं होती। उसमें ऑलरेडी जो होता है ना एक्स गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है जी। जबकि मॉड में इसका फार्मूला कोई भी नहीं है डिस्क्रीट का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये देख लें एग्जांपल, इसमें 5, 10, 15, 12 ये पहले ऑलरेडी दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, और फ्रिक्वेंसी भी दी होती है। और ये कौन सा डेटा होता है? डिस्क्रीट होता है। जबकि अनग्रुप डेटा वो होता है जिसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक्स होते हैं। इसमें फ्रिक्वेंसी भी है, एक्स भी है, लेकिन क्लास बाउंड्रीज नहीं है, तो वो डिस्क्रीट डेटा होगा। अब हम ना एक क्वेश्चन करते हैं अनग्रुप डेटा के लिहाज से मॉड का, कि अनग्रुप डेटा के लिहाज से मॉड को कैसे मालूम करते हैं। नहायत ही ईजी है, नहायत ही ईजी है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। कैलकुलेट द मॉड ऑफ गिवन क्वेश्चन।
मॉड मालूम करना है, अगर पेपर में आया होगा कि आपने ये जो गिवन क्वेश्चन है इसका मॉड मालूम करें, आप कैसे मालूम करेंगे? मॉड की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी कि मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। तो इसमें देखेंगे कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। 25 एक मरतबा आ रहा है, 15 एक मरतबा आ रहा है, 12 18 एक मरतबा आ रहा है, 13 एक मरतबा आ रहा है, 12 देखें 3 मरतबा आ रहा है, एक मरतबा इधर भी आ रहा है, एक मरतबा इधर भी आ रहा है, एक मरतबा इधर भी आ रहा है। तो 12 रिपीटेड वैल्यू होगी ना, तो मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। ये देखें बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी है। ठीक है जी, तो मॉड हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। अब ये अनग्रुप डेटा का मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं ग्रुप डेटा के लिहाज से। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन कौन सा है? ये है। ये देखें 0 5 5 10 ये क्लासेस दी हुई है ना, और फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है। तो ये कौन सा डेटा टाइप है? ये है ग्रुप डेटा। और ये कौन सा है? कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि इसमें क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं। अगर सिर्फ सिर्फ एक्स दिया होता ना और एफ दिया होता, वो कौन सा होना था? वो डिस्क्रीट डेटा होना था। तो ये कौन सा है? कॉन्टीन्यूस डेटा है, और एफ इसमें गिवन है। अब हमने इसमें से मॉड मालूम करना है। वो कैसे मालूम करेंगे? ये फार्मूला एल प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस एफ वन जमा एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। अब हम देखेंगे लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री कैसे मालूम करनी है? जो एफ होगा ना, एफ, ये है जो एफ का टोटल है, ये जो एफ का टोटल है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे ना 2 पर, तो जो आंसर आएगा ना उसको यहाँ पर आकर देखना है, यहाँ पर इन वैल्यूज़ में से कि वो कहाँ पर आ रहा है। जब हम 75 को डिवाइड करेंगे 2 पर, तो आएगा 37.5। तो 37.5 कहाँ आ रहा है? 2 पर आ रहा है? नहीं आ रहा। 5 पर, 7 पर, मतलब नज़दीक तरीन वैल्यू देखनी है। 13 पे आ रहा है? नहीं आ रहा। 21 पे आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, क्योंकि नज़दीक तरीन यही हो सकती है। 16 तो नज़दीक तरीन नहीं ना होगी। तो 21 ये हो गया, मतलब ये फाइनल हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है। 21 की लोअर क्लास बाउंड्री है 20। ठीक हो गया। 21 की लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी होगी? 20। तो एल की जगह हम क्या लिखेंगे? 20 लिख देंगे। एल का मसला हल हो गया। उसके बाद है जी एफ एम क्या होता है? एफ एम ये जो है ना होता है ना 21, जो 37.5 के नज़दीक तरीन आ रहा था, यही आ रहा था ना। एफ ये जो जहाँ पर आ रहा होगा ना वो होगा एफ एम। एफ एम क्या होगा? 21 होगा। जबकि एफ वन क्या होता है? एफ वन होता है एफ एम के ऊपर जो होता है ना वो होता है एफ वन। एफ वन क्या होगा? 13 होगा। लोअर क्लास 20 लिख ली, एफ एम 21 लिख लिया, एफ वन 13 लिख लिया। जो एफ एम से ऊपर होगा वो एफ वन होगा। नीचे भी एफ एम की जगह 21, एफ वन की जगह 13, उसी तरह सेम एफ एम की जगह 21, माइनस एफ टू की जगह 16। ये आप सोच रहे होंगे 16 कैसे आ गया? 16 जो 21 के नीचे होता है ना वो होता है एफ टू। तो 21 के नीचे कौन सा है? 16, मतलब एफ एम के नीचे जो है वो एफ टू है ना, 16 हो गया। मल्टीप्लाई है 5 कैसे आ गया? जो क्लासेस के दरमियान डिफरेंस आ रहा है। ये देखें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 13, 30 से 35, 35 से 14, मतलब तमाम वैल्यूज़ में 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 21 माइनस 13 करेंगे 8 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो जो सारी कैलकुलेशन जब हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वो आएगा जो आंसर, उसको प्लस 20 करेंगे तो 23.08 आ जाएगा। तो ये था, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी बस थोड़ा ध्यान रखना है। यही मसला होता है कि लोअर क्लास बाउंड्री के में मसला बनता है। जो फ्रिक्वेंसी होती है इसको डिवाइड करें 2 पर, और जो वैल्यू नज़दीक तरीन एफ में आ रही है उसके देख लें क्लास बाउंड्रीज। जो क्लास बाउंड्री की लोअर क्लास बाउंड्री होगी, लोअर है नहीं, ये एल से मुराद होता है लोअर, जबकि हाई से होता है 25। तो इन दोनों में से लो कौन सा है? 20 है ना सिर्फ, तो यहाँ पर 20 आ गया हुआ है। तो ये था आज जो, तो ये थी आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।